हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपकी वार्षिक में जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है 25-26 सत्र का, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह 60 नंबर का पेपर है जो कि आपको 23 तारीख को होने वाला है। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज़ कानाकिसली सिचुएटेड। कानाकिसली जो है, जो एक नेशनल पार्क है, वह कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ पर है? नियर जबलपुर मंडला डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, उसका एडजेक्टिव पूछा है, मतलब विशेषण पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। जो माइजर था, जो कंजूस व्यक्ति था, वह आया करता था उस गड्ढे के पास देखने। क्या चीज़ देखने के लिए वह कंजूस व्यक्ति आया करता था? उसका आंसर क्या है? ट्रेजर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रेजर मतलब खजाना। क्वेश्चन नंबर 4, यक्ष वॉज हाईली प्लीज्ड विथ। यक्ष जो था, स्पिरिट ऑफ वुड के नाम से जाना जाता था, वह किस चीज़ से खुश हुआ? किससे खुश हुआ? तो वह किससे खुश हुआ था? युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर ने सारे जवाब, सारे आंसर्स दे दिए थे, इसलिए वह खुश हो गया था। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ मतलब होता है पत्ती, तो इसका प्लूरल पूछा है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। यह क्या है? सिंगुलर मतलब एक वचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स। मैंने एक नियम बताया था, एफ या एफ ही अब जब भी आपको पीछे दिखे तो वह किस चीज़ में बदल जाता है? VES में। लेकिन इसका मैंने अपवाद भी बताया था क्लास में। अपवाद क्या था? अपवाद ये था, प्रूफ का क्या हो जाता है? प्रूफ्स। इसमें प्रूफ का अगर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? प्रूफ्स। रूफ का क्या हो जाएगा? रूफ्स। लेकिन इसमें नहीं लगता, लेकिन ये वाले जो है इसमें यह नियम लग जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, खालिस्तान की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक्स इज फेमस डांस ऑफ भील। कौन सा भील समुदाय का फेमस प्रसिद्ध डांस है? तो उसका क्या नाम है? आंसर है सोलो। सोलो इज द फेमस डांस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ। युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? तो वह किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु सेव अदर। जो दूसरों को बचाता है, सेव करता है, सुरक्षित रखता है, उसको क्या बोलते हैं? सेवियर। क्वेश्चन नंबर 9, द अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है बिलोम। बिलोम शब्द, अपोजिट मतलब होता है बिलोम, और इसी को क्या बोलते हैं? एंटोनिम। क्या बोलते हैं? एंटोनिम। दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम किस चीज़ का पूछा है? हॉट का पूछा है। हॉट मतलब होता है गर्म, तो कोल्ड मतलब होता है ठंडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैंक्स इज द पर्सन हु रोब्स। रोब्स मतलब होता है चोरी करना। तो जो चोरी करने वाला क्या कहला जाता है? रॉबर्स। यह आपके चैप्टर से लिया गया है, माइजर वाले चैप्टर से इसको लिया गया है। इसका आंसर और भी, जैसे थक्स भी चोरी करते हैं, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था भोला वाले चैप्टर में। दो कितने थक्स थे? वो 2। और इसके बाद आप क्या? थीफ, THIEF। थीफ मतलब भी चोर होता है, लेकिन यहाँ पर रॉब लिखा है, रॉब मतलब चोरी करना, तो रॉबर्स, रॉबर आंसर आ जाएगा इसका भी। थीफ भी हो सकता है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको छोटे छोटे आंसर बताने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 11, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल। मतलब वेल मतलब कुआं, ट्रैप्ड मतलब फंसना, हु मतलब कौन। तो कौन लोग थे जो कुएं में फंसे हुए थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टाइगर, ज्वेलर, और देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है टाइगर, मंकी, स्नेक, ज्वेलर। वर ट्रैप्ड इन द वेल मतलब ये 4 लोग कहाँ फंसे हुए थे? कुएं में फंसे हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब जो कान्हा नेशनल पार्क है कहाँ पर है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में, नियर जबलपुर। जबलपुर से कितनी दूर? 83 किलोमीटर दूर है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें आया था। तो यह एग्जिस्टेंस में कब आया, कब इसका स्थापना की गई? तो इसका आंसर क्या है? कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बलून कॉल्ड। जो बलून है, बलून मतलब होते हैं गुब्बारे, तो व्हाट मतलब क्या? ग्रुप मतलब समूह। बलून के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? बंच। क्या कहेंगे? बंच। BUNCH, बंच, अ बंच।
ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख दिया है अ बंच। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन डिड कल्पना चावला फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस? कल्पना चावला ने अपनी सबसे पहली उड़ान कहाँ अंतरिक्ष में कब उड़ी? मतलब व्हेन मतलब कब, कल्पना चावला फर्स्ट मतलब प्रथम, फ्लाई मतलब उड़ान भरी, उन्हें अंतरिक्ष की सबसे पहली प्रथम उड़ान कब भरी? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। कल्पना चावला फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997 में उन्होंने सबसे पहली अपनी अंतरिक्ष की उड़ान भरी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। राइट एनी टू सोर्स ऑफ वाटर। पानी के दो स्रोत के नाम आपको बताना है। राइट मतलब लिखना है, एनी मतलब कोई भी, टू मतलब दो, सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ वाटर मतलब पानी के। तो आप क्या लिख सकते हैं? रिवर लिख सकते हैं, रिवर मतलब नदी, पॉन्ड मतलब तालाब, सी मतलब समुद्र, ऐसे आप लिख सकते हैं। बेल मतलब कुआं, अभी आया था ऊपर बेल, तो यहाँ ये बेल वाला जो ये भी पानी का स्रोत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्री। राइमिंग बताना है। राइमिंग का मतलब होता है तुकांत। क्या होता है? तुकांत। तुकांत मतलब जिसमें तुक बने, जैसे कैट, बैट, रेट, सेट। देखिए तुकांत। तो जैसे ट्री है तो ट्री का क्या लिख सकते हैं? फ्री। आपको बोलने में एक से लग रहे होंगे, तुक बन रहे होंगे। सनी का क्या लिख सकते हैं? मनी, रमी, है ना। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। मैंने इनके आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखिए सनी, सनी का क्या है? फनी, मनी, ट्री का क्या है? फ्री। इसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज कानाकिसली? कानाकिसली क्या है? तो कानाकिसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। क्या है कानाकिसली? एक ब्यूटीफुल सुंदर नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है? मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, है ना। इसका आंसर भी हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए कानाकिसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखेंगे। व्हाट इज डिजास्टर? आपदा क्या है? व्हाट इज डिजास्टर? व्हाट मतलब क्या और डिजास्टर मतलब आपदा। तो आपदा क्या है? आपदा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना बताए आ जाए और जिसमें प्रॉपर्टी का नुकसान हो, पैसों का नुकसान हो, इंसान, जानवर सभी का नुकसान होता है, उसे क्या कहते हैं? आपदा। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का। डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसकी आप कल्पना ना कर सकें। वह एक प्रकार का इवेंट है विच किल्स, जो मारता है और चोट पहुंचाता है, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, एंड और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, और बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाता है, टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब यह बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? प्रॉपर्टी। यहाँ पर टी आ जाएगा, ये टी, ये एल नहीं है, ये क्या है? टी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप प्रॉपर्टी। आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, साथ में लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 19। और व्हाट इज गतला? गतला क्या है? तो गतला एक प्रकार का मेमोरी पिलर है। हमने चैप्टर पढ़ा था, तब उसमें हमने अंडरलाइन भी करवाया था। गतला इज अ मेमोरी पिलर। गतला जो है एक मेमोरी पिलर है, जो किसी की याद में बनाया जाता है। विच इज स्टोन कार्व्ड, जिस चीज़ पे, पत्थर पे उसकी नक्काशी की जाती है, एंड ऑयल पेंटेड, और जिसमें ऑयल के, तेल के कलरों का उपयोग करके उसे पोता जाता है, उसकी पुताई की जाती है। इसको क्या कहते हैं? गतला। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल? कौन कुएं में ट्रैप्ड था, मतलब फंसा हुआ था? तो यही आंसर सेम है। इसका आंसर हमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मंकी, स्नेक, टाइगर एंड ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल, मतलब कुएं में इतने लोग फंसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21। राइट द नेम ऑफ द 3 एनिमल्स मेंशन इन द पोएम द मून। मून वाली जो पोएम थी उसमें 3 जानवरों के नाम बताने हैं आपको। तो एक तो आपको याद है बैट, कैट भी था, रैट भी था और डॉग भी था। ये इतने जानवर थे। इसमें पूछे कितने हैं? 3, तो हमने 4 लिख दिए, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव एज यू आर सिक। अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको किसको एप्लीकेशन लिखना है? हेडमास्टर। हेडमास्टर को आपको छुट्टी लिखना है ताकि आपको छुट्टी मिल सके। कितने दिन की छुट्टी? 2 दिन की, क्योंकि आप बीमार हैं। सिक मतलब बीमार।
तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। ये देखिए आप 22 का ये आंसर ये वाला है, तो इसको ये 22 का आंसर है, ये 22 क्वेश्चन का आंसर है। टू द हेडमास्टर EPS MS भिलौनी, यहाँ पे आप टू द हेडमास्टर जिसके लिए लिख रहे हैं। अगर प्रिंसिपल दिया होता तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल लिखते और यहाँ पर आप स्कूल का अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ उदाहरण दिया है EPS MS भिलौनी का। सब्जेक्ट आपका विषय आएगा, आप किस चीज़ के लिए आवेदन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, आप 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहे हैं। उसके बाद डेट आएगी, जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस तारीख को आप यहाँ लिखेंगे। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सम्मान सविनय नम्र निवेदन है सर कि मुझे 2 दिन से लास्ट रात से मुझे क्या है, बुखार है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास कक्षा में आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आप यहाँ पे थैंक यू लिख देंगे, इसका मतलब धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब नाम क्या है आपका, कुछ भी हो सकता है, XYZ, मैंने यहाँ नितिन लिख दिया है। इसके बाद क्लास 8th 8वीं क्लास के हैं आप, और रोल नंबर आपका जो भी हो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख दिया है, 849। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 23, राइट एंड 1 स्टेंजा ऑफ एनी पोएम अबाउट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, मतलब आपकी पोएम एक स्टेंजा लिखना है आपको, पोएम का, कविता का, आपकी जो टेक्स्ट बुक में आया हो, जो आपकी पुस्तक में हो। तो उसको आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। ये आप 4 लाइन लिख लेंगे, द बलून मैन के चैप्टर की है। आप किसी भी चैप्टर से लिख सकते हैं, आपको जो याद हो। यह आसान लग रही थी तो मैंने सबके हिसाब से ये लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, वाई डिड यक्ष अलाउ युधिष्ठिर टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। वाई मतलब क्यों, यक्ष जो थे, यक्ष ने अलाउ किया, सहमति दी, किसको, अनुमति दी युधिष्ठिर को, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब से पानी पीने के लिए सिर्फ युधिष्ठिर को ही अनुमति क्यों दी यक्ष ने। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब सही अच्छे ढंग से दिया और उससे यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अनुमति दी ताकि वो पानी पी सकें। यहाँ पर देखिए आंसर, बिकॉज ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि उन्होंने सभी आंसर, सभी प्रश्नों के उत्तर जो थे वह सही तरीके से दिए। विथ विजडम, बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से, ऑनेस्टी, ईमानदारी से, एंड पेशेंस मतलब शांतिपूर्वक। यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ हिज इंटेलिजेंस, जो यक्ष थे वह उनकी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें पानी पीने के लिए अनुमति दी ताकि वह उस पॉन्ड का पानी पी सके। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इंडिया इज फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम, अमंग दीम आर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी। जो क्या है, जो इंडिया है वह किस चीज़ से परेशान है, कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन मतलब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, इलिटरेसी मतलब होता है निरक्षरता। जब आप शिक्षित ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, निरक्षर। तो इस चीज़ से वह दिक्कत है, किसको, इंडिया जो है वह इस चीज़ से परेशान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है, व्हाट, ए वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया की, ये देखिए यहाँ लिखा, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो पहली लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर मिल जाता है। तो आप देखिए प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो कहाँ से, यहाँ से चालू करके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। पहले का आंसर, हु कैन प्ले द मेन रोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप देखिए कौन मेन रोल अदा कर सकता है, मुख्य भूमिका किसकी हो सकती है इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को सॉल्व करने में इंडिया में, तो कौन है। तो इसका आंसर, सेकंड का आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर, हु कैन प्ले द स्टूडेंट द रोल ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड ऑफ द होल सोसाइटी हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन। तो कौन कौन है इसमें, टीचर्स हैं, स्टूडेंट और पूरी सोसाइटी जो हमारा समाज है यह इसमें रोल अदा करते हैं एक, इस चीज़ के लिए,
सुधार के लिए, भारत में यह समस्याओं को सुधार के लिए यह लोग अहम भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट शुड वी चेंज टू एंड दिस प्रॉब्लम, हमें क्या चीज़ ज़रूरत है इन प्रॉब्लम, इन समस्याओं को चेंज करने के लिए, बदलाव के लिए हमें क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या है, वी शुड चेंज आवर एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर लिखा है एजुकेशन पॉलिसी ऑफ शुड बी एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब यह प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो सकती है। ये देखिए ये लाइन सेम यहाँ से उठा ली गई है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ से कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंस इन टेंडेंसी, यहाँ से आप लेके यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद डी ऑप्शन, हु इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, भारत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कौन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, आवर स्टेट गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू देयर बेस्ट टू सॉल्व सच ह्यूज प्रॉब्लम। कौन, आवर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारी राज्य सरकार इस पर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ई ऑप्शन, राइट द अपोजिट। अपोजिट का मतलब मैंने बताया अभी, बिलोम, और इसको क्या बोलते हैं, एंटोनिम। तो अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिखा है, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगार। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत, और एंडिंग मतलब हो जाता है क्या, ख़त्म। तो इस प्रकार से ये वाला भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26 है जो, इसमें आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे मतलब होता है निबंध। ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं, माई स्कूल मेरा विद्यालय, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पेड़ों का महत्व, माई हॉबी मेरी जो आपको चीज़ पसंद हो उनके बारे में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की महत्वता। तो मैंने इन सब के आंसर नीचे लिख दिए हैं, एक एक पैराग्राफ, तो आप इनको भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए माई स्कूल के ऊपर लिख दिया है, जैसे माई स्कूल नेम इज़ EPS MS भिलौनी, आपके स्कूल का नाम जो हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसकी जगह। एस्टर MD सर इज़ माई हेड मास्टर, हमारे हेड मास्टर सर जो हैं उनका नाम MD सर है, आपका हेड मास्टर का नाम जो हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। माई स्कूल हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मेरे स्कूल की बहुत सुंदर बिल्डिंग है। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, कितने स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं मेरे स्कूल में, आपके में जहाँ जितने भी हों आप वहाँ लिख सकते हैं। ऑल टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो मेरे टीचर्स हैं वह बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मैं अपने स्कूल को बहुत प्रेम करता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री भी लिख सकते हैं आप, ये लाइनें इसी के लिए दी हैं। इसके बाद माई हॉबी, मतलब आपको जो चीज़ पसंद है, एवरीवन हैज़ अ हॉबी, सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है करना, वही चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है रीडिंग बुक्स, किताबों के ऊपर लिख दिया है, मुझे स्टोरी की किताबें पढ़ना पसंद है, कहानी की किताबें, न्यूज़पेपर भी पढ़ना पसंद है, और मैगजीन भी। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर भी लिखा है मैंने, कंप्यूटर की महत्वता के बारे में लिखा है, क्योंकि जो आजकल के काम सब हो रहे हैं वह कंप्यूटर ही के द्वारा ही हो रहे हैं। देखिए डेली लाइफ लिखा है, कंप्यूटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का बहुत महत्व है, वही इसमें बताया गया है। इस प्रकार से आप ये चैप्टर यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। इसमें से आप यही पेपर देखने को वार्षिक में मिल सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी मैं इस अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा जो आपके बोर्ड के पेपर में काम करे। थैंक यू।